जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शतरंज के बेताज बादशाह शकुनी की खौफनाक कहानी। शकुनी गांधार देश के राजा सुब्बल के पुत्र थे। गांधार की राजकुमारी गांधारी उनकी बहन थी, जिनका विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। यह विवाह राजनीतिक था, लेकिन इसमें गांधार का अपमान छिपा हुआ था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ गांधार का विनाश और शकुनी की प्रतिज्ञा। कहा जाता है कि गांधार के राजा और उनके परिवार को धोखे से बंदी बना लिया गया और उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। पूरे परिवार में केवल शकुनी जीवित बचे, क्योंकि उन्हें जानबूझकर थोड़ा थोड़ा भोजन दिया गया ताकि वे जीवित रहें और अपने वंश का बदला ले सकें। मरते समय उनके पिता ने शकुनी से कहा, हस्तिनापुर का विनाश ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यहीं से शकुनी के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। अब मैं आपको बताता हूँ शकुनी और उसके पासे का खेल। शकुनी पासों के खेल में अद्भुत निपुण थे। कहा जाता है कि उनके पासे उनके पिता की अस्थियों से बने थे और वे शकुनी की इच्छा के अनुसार चलते थे। इन्हीं पासों के द्वारा उन्होंने युधिष्ठिर को जुए में हराया। पांडवों का राज्य चला गया। द्रौपदी का अपमान हुआ। पांडवों को वनवास और अज्ञातवास मिला। यह सब महाभारत के युद्ध की नींव बना। शकुनी बने दुर्योधन के मार्गदर्शक। शकुनी ने दुर्योधन की ईर्ष्या और अहंकार को बढ़ावा दिया। वे हमेशा दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काते रहे, लेकिन स्वयं युद्ध से अधिक षड्यंत्र में विश्वास रखते थे। महाभारत युद्ध में शकुनी का अंत। महाभारत युद्ध के दौरान शकुनी ने कई छल किए, लेकिन अंततः उनका सामना सहदेव से हुआ। सहदेव ने शकुनी का वध किया और इस प्रकार गांधार का बदला और शकुनी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ शकुनी का वास्तविक स्वरूप। शकुनी केवल खलनायक नहीं थे, बल्कि वे अत्यंत बुद्धिमान थे। रणनीति के महान ज्ञाता थे। अपनी बहन गांधारी के अपमान का बदला लेना चाहते थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि बुद्धि जब प्रतिशोध से जुड़ जाती है तो विनाश निश्चित होता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कथा? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी। ओम नमो शिवाय।